हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और तू तेन तू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्थान भारत, आजमगढ़। कभी आलीशान रही ये हवेली आज बाहर से बेहद खस्ता हाल है। हवेली के बारे में बड़े बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इनके मालिक राजा वीर प्रताप सिंह का रूह आज भी इस हवेली में भटकती देखी जा सकती है। कैसी होगी ये हवेली, भीतर से आइए हवेली के भीतर चलकर देखते हैं। और यही वजह है कि हथेली की चर्चा तक होठों पर आते ही लोगों के जिस्मों से मौत के सिरहन तक दौड़ जाती है। उफ, इतनी जबरदस्त चकाचौंध कि कुछ पलों तक आंखें खुली रख पाना असंभव। और जब आंखें खुली तो भूल जाएं पलके भी झपकाना। उफ, हा 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 हा। हीरो का चोर हूं मैं, चुराता हूं केवल हीरे। विश्व के छोटे बड़े कई देशों के दुर्लभ और बेशकीमती हीरे मौजूद हैं मेरे इस तूतेन संग्रहालय में, जहां वीर प्रताप सिंह के मेरे फैलाए भूत के डर से कोई नहीं आता जाता। लेकिन ये सब के सब फीके हैं उन प्राचीन दुर्लभ हीरो के आगे, जो आज विश्व के 10 देशों का गौरव बने हुए हैं और जिन्हें केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने बना रखा हो मौत को अपना गुलाम। अगर अब विश्व को उसकी धरोहर से वंचित करने जा रहा हूं तो तेन, हा 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 हा। 3 फीट मोटी कंक्रीट और लोहे की बम निरोधक दीवारों से निर्मित वह मुख्य किला था एक छोटे से देश कोहिशामा के जनरल सूबा का। 3 हेलीकॉप्टर समय समय पर उड़ान भरकर पूरे किले के चप्पे चप्पे पर निगरानी करते थे और जिनके एक संकेत पर हरकत में आ जाती थी वो कमांडो टुकड़ी। मुख्य द्वार पर थी जबरदस्त सिक्योरिटी और ये वे खूंखार वफादार कमांडोज महल में प्रवेश पाने वाले किसी व्यक्ति से अगर इन्हें सस्ता या गंध भी मिल जाए तो उसे चीर फाड़ डालने में देर नहीं करते। इस गैलरी में लगे कई क्लोज सर्किट टीवी कैमरों की निगरानी से बचकर निकल पाना असंभव है, जिसका संबंध किले के कंट्रोल रूम से है। और ये सारी सिक्योरिटी केवल जनरल सुब्बा के प्राणों के रक्षक के लिए नहीं थी। खिड़की खोलो जांबा, ताकि भोजन भीतर फेंका जा सके। ओके। रोंगटे खड़े कर देने वाली गर्जनाओं से गूंज उठा वातावरण। किस लिए थी वो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था? इनका भोजन जल्दी से खिड़की से भीतर डाल दो, वरना इसकी दहाड़ों से कान के पर्दे फट जाएंगे। घुर। उस रात्रि उस हेलीकॉप्टर के साथ ही उठा एक जिस्म भी। कौन था ये जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी? हेलीकॉप्टर में मौजूद एकमात्र चालक को संभालने तक का अवसर न मिला। अब तुम्हारा स्थान ग्रहण करने आ गया हूं मैं। मौत के जबड़े से हाथ डालने के लिए हेलीकॉप्टर में प्रवेश कर गया वो हाथ। अगले ही पल किले की ओर झुक गया हेलीकॉप्टर। अब मैं इस हेलीकॉप्टर को किले के मुख्य द्वार में प्रवेश कराऊंगा। हा हा हा। मौत को खुला निमंत्रण दे रहा था वो शख्स। क्या पागल हो गया था? नीचे मची थी खलबली। एक चीख गूंजी है। ऊपर से किसी चीज की गिरने की आवाज गूंजी है। कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो जल्दी, क्विक। वे दृश्य देखकर तो होश गुम ही हो गए कमांडोज के। ये कैप्टन को क्या हो गया है? ये हेलीकॉप्टर को मुख्य द्वार के भीतर ले जाएगा क्या? कोई करे तो क्या करे। सचमुच हेलीकॉप्टर सहित मुख्य द्वार में प्रवेश कर गया मौत का वो दीवाना। धमाके से बौखलाए हुए खूंखार कुत्ते फर्श पर फिसलते जा रहे उस हेलीकॉप्टर के पीछे लपके। साथ ही उसके पहियों में उलझता चला गया कालीन। हेलीकॉप्टर को स्थिर कर पहियों से लिपटे कालीन ने, मैं मौत का आशिक हूं, हा हा हा। मौत भी मुझे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सिक्योरिटी की एक व्यवस्था के पचखर्रे उस हेलीकॉप्टर के साथ ही उड़ते चले गए। जनरल सुब्बा की समस्त नसें तन गई उस नकाबपोश को देखकर। किले की घेराबंदी कर लो, अब जो भी है बचकर नहीं जाना चाहिए। सर, वह अति विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सहसा कूर चमक आ गई जनरल सुब्बा के चेहरे पर।
ये उसी चीज के चक्कर में है, लगता है जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे मौत न मार सके। और सर, उस कमरे में प्रवेश करने के साथ ही मौत झपट पड़ेगी उस पर। एक जबरदस्त घूंसे की चोट से सामने उस खिड़की का भीतर उछाल फेंका और शेर उसे फाड़ डालने के लिए बेताब थे। तुम्हारा इंतजाम भी है मेरे पास। ओह, इन शेरों के जबड़ों से बचे बगैर मैं उस चीज तक नहीं पहुंच सकता। शेर उसे फाड़ खाने के लिए बेताब थे। तुम्हारा इंतजाम भी है मेरे पास। उसकी मशाल वाली कलाई चबा गया एक शेर। पीड़ा के कारण जबड़े सख्ती से भीज गए उसके। गोलियों से उस शेर को पेट तो उसने भर दिया, लेकिन उतर गया उसके चेहरे से नकाब। सामने था तूतेन तू, मौत से घिरा होने के बाद भी जिसके चेहरे पर थी मुस्कान। हा 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 हा, मेरा नाम तूतेन तू। नायाब हीरे को प्राप्त करने के लिए ये पीड़ा हंसते हंसते सह जाऊंगा। उफ, ये आदमी है कि शैतान। हा हा हा, मौत खुद फंसेगी मौत के जबड़े में। अपनी मौत के जबड़े को चीर डाला था तूतेन ने। उफ, हमारी सारी व्यवस्थाओं को धज्जियां उड़ा दी इसने। वह इस चीज के निकट है, उसे रोकना होगा। मेरी मंजिल मेरे सामने है। तूतेन तू की मंजिल थी वह हीरा, नायाबी, बेशकीमती और दुर्लभ। मेरी पहली सफलता। नायाबी हीरे वाले कक्ष के बाहर तूतेन तू के स्वागत को आ पहुंचा था जनरल सुब्बा अपने कमांडोज के साथ। दिखाई पड़ते ही गोलियों से छलनी कर दो। वह इसी रास्ते से बाहर निकलेगा, क्योंकि भीतर जाने और बाहर आने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन बाहर आकर गिरे उस चीज को देखते ही हड़कंप मच गया। बम, भागो! धड़ाम! गैलरी में भागता चला गया एक साया। वह भाग रहा है, भून डालो उसे, किल हिम। मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुई गोलियां वर्षा, और इस बार द्वार पर ही लुढ़क गया शैतान। और पलक झपकते ही इकट्ठा हो गए कमांडोज और उसके इर्द गिर्द मर गया। भयानक तबाही मचा दी थी इसने। और तभी मौत का तूफान बरस पड़ा। हा 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 हा, नायाबी पर अब रहेगा केवल तूतेन का कब्जा। उफ, धोखा। और मेरा अगला शिकार होगा न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड। वहां खड़े हेलीकॉप्टर की टंकी ब्लास्ट करने के साथ ही दूसरे हेलीकॉप्टर पर उड़ता चला गया तूतेन तू। सर, गोलियों से छलनी बना डाला था हमने उसे। बेवकूफ, उसने बुलेट प्रूफ पहन रखी होगी, लेकिन मौत उससे कई बार मात खा गई। न्यूयॉर्क, जब प्रत्येक पल कोई ना कोई आपराधिक घटना घट जाती थी, न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड ने अपने बैंक लॉकरों के प्रचार का एक अनोखा तरीका निकाला था। लुभा रहा था वो चैलेंज भरा विज्ञापन। न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड। अमेरिका आमंत्रित करती है कि दिमाग के जादूगरों के बैंक की सिक्योरिटी से बचकर बैंक की अमूल्य व दुर्लभ संपत्ति ब्लू कैट हीरे तक पहुंचिए और प्राप्त कीजिए $50,000। विज्ञापन द्वारा प्रबंधक नागराज की न्यूयॉर्क में उपस्थिति किसी बड़े मुजरिम की तबाही की सूचक थी। बैंक की 70वीं मंजिल पर स्थित मासूम बच्चों के केश क्रश ठीक ऊपर 18वीं मंजिल आरंभ होती है। वो सुरक्षा व्यवस्था जिसमें छेद करना था इनाम जीतने के लिए। 18वीं और 20वीं मंजिल में 19वीं मंजिल तक जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता था एक्सचेंज यंत्रों के आगे, जिसका सीधा संबंध था 18वीं और 20वीं मंजिल पर ही स्थित कंट्रोल रूम से। सर, सीढ़ियां चढ़ रहे उस व्यक्ति के कीट में पिस्तौल जैसी कोई चीज है। किसी भी सातिर के 18वीं मंजिल से आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सर, अधिनियम के अंतर्गत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कमाल है, इन्हें पता कैसे लगा? बिना इजाजत ब्लू कैट लॉकर परिसर की दीवार से भी स्पर्श करते ही पूरा परिसर कटपट करंट युक्त हो जाएगा और एक अलार्म बज उठेगा। और यह है सूर्य की तरह जगमगाता ब्लू कैट, जिसे दिन में 10 बजे से 2 बजे तक देखने की व्यवस्था है। इसकी चोरी असंभव है, कक्ष तक पहुंचना ही मुश्किल है। और आज शाम 7 बजे
मंडरा रहा था वह हेलीकॉप्टर उस इमारत की छत पर। हेलीकॉप्टर में मौजूद शख्स की सूरत भी भयानक गड़बड़ी की सूचक थी। हीरा अभी मौजूद है न्यू बैंक ऑफ अमेरिका की इस इमारत में, लेकिन कुछ देर बाद यह होगा तूतेन तू के कब्जे में। 19वीं मंजिल से प्रवेश किया तूतेन तू ने। गैलरी में भागता चला गया शैतान। सक्रिय हो उठे बैंक के पूरी सुरक्षा व्यवस्था। लोकल परिसर में हीरा उड़ाने की उसकी इच्छा उसे मौत के सपुर्द करने जा रही थी। उसे बचाना होगा क्योंकि ब्लू कैट बिजली की अदृश्य नंगी तारों से ढका है। लोकल परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार की उस हिस्से में तेज गति के साथ घूमता हुआ ड्रिल लोहे के चूर्ण में बदल रहा था। इसी के साथ संपूर्ण परिसर में गूंज उठा तेज अलार्म। तूतेन तू प्रवेश कर गया भीतर, जहां मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्लू कैट लोकल परिसर में भाग कर आते गार्ड्स को देख लिया तूतेन तू ने को भीतर जाते। नहीं, रुक जाओ मूर्ख, आगे बिछा है मौत का अदृश्य जाल। मौत की तरफ बढ़ रहा था शैतान और ओह अदृश्य बिजली, नंगी तारें। जबरदस्त झटका खाकर उछला था वो, लेकिन मेरी दूसरी सफलता। तूतेन तू को प्राप्त कर लिया था वह हीरा भी। ड्रिलर से गार्ड्स के चीथड़े वे खून के छक्के छुड़ाता तूतेन तू बंदरों की तरह लटकता जा पहुंचा छत के स्थित अपने हेलीकॉप्टर के निकट। कोई सुरक्षा व्यवस्था मेरे लिए कैसी भी बाधा नहीं खड़ी कर सकती। हा हा हा। और अगले ही पल विद्युत सी कूद उठी उसके चहन में। धड़ाम। आकाश में तारे निकलने से अभी देर ही थी, पर तूतेन तू को दिखाई पड़ गए थे तारे। कौन है रे तू? नागराज। मुझे यहां पहुंचने में थोड़ी देर जरूर हो गई, लेकिन फिर भी मैं सही वक्त पर तुझ तक पहुंच गया। तूतेन तू शैतान, जल्दी से वह हीरा और खुद को मेरे हवाले सपुर्द कर दे। मैं तुझे सपुर्द करूंगा केवल तेरी मौत नागराज। उफ, गलत। तू केवल हीरा मुझे सपुर्द नहीं करेगा तूतेन तू, बल्कि कोहिमा के किले का चुराया हीरा भी तुझे मुझे सौंपना होगा, जिसकी चोरी के विषय में अखबारों में पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारा अगला शिकार न्यू बैंक ऑफ अमेरिका है। नागराज, अगर ये हीरा तुझे सौंप दिया तो मेरा संग्रहालय अधूरा रह जाएगा। सीढ़ियों के रास्ते ऊपर छत पर पहुंचने का द्वार जोर शोर से भड़बड़ाया जा रहा था, लेकिन जंग में बाधा पड़ने के भय से नागराज ने उसे लॉक कर दिया था। इसे तोड़ना ही मुश्किल है और बारूद लाने तक वो भाग जाएगा। इधर भयानक तेजी से परिचय देते हुए नागराज का ताबड़तोड़ फायर करता चला गया तूतेन तू। नागराज, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। अब मुझे जाना है नागमणि द्वीप पर तीसरा हीरा लाने के लिए। हा हा हा। और नागरस्सी पर जबरदस्त ढंग से उछाल मारते नागराज को ठोकर ने उस बच ना सका तूतेन तू। सैकड़ों फीट नीचे गिरते तूतेन तू की भयानक चीखें गूंज उठी। नीचे गिरते हुए तूतेन तू को थाम लिया नागराज की नागरस्सी ने। तुझे इतनी आसानी से मर जाने दिया तो कोहिमा के किले का चुराया हिनाया भी मुझे वापस कैसे प्राप्त होगा? नागराज ने चकड़ा था तूतेन तू को। नागराज, अपने जिस्म का एक जरा भी हिलाया तो मैं पानी से भरी उस विशाल टंकी को फोड़ दूंगा। मुझे जल्दी से स्वतंत्र कर नागराज, क्योंकि अगर वो टंकी फूट गई तो कई गैलन पानी इस इमारत में होकर नीचे जाएगा और 19वीं मंजिल के जर्रे जर्रे पर फैलकर करंट पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लेगा। सैकड़ों हजारों जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार केवल तू होगा नागराज। अगर मैंने इसे अपने किसी सर्प सैनिक से डसवाया तो भी ये गोली चला सकता है। उफ, मुझे इसे स्वतंत्र करना ही होगा। नागराज समा गई वापस नागराज के जिस्म में। हेलीकॉप्टर पर उड़ चला तूतेन तू। हा हा हा। नागराज, अब देख तूतेन तू का रास्ता काटने का परिणाम। नहीं तूतेन तू शैतान। नागराज ने वहां पड़ी रस्सी का एक झटके से हेलीकॉप्टर की ओर उछाल दिया, जो लिपटती चली गई कॉप्टर के पंखे से। बुरी तरह अनियंत्रित हो हेलीकॉप्टर बढ़ चला था जमीन की ओर। उफ, यह नागराज चीज क्या है? कमबख्त ने मरते मरते भी मुझे संकट में डाल दिया। गगनभेदी धमाके से गूंज उठा वातावरण।
इधर नागराज उठता चला गया था नागरासी पर। गहरी सिकत दे गया मुझे तुतैन को। उफ, क्या हजारों जिंदगियां मेरे देखते देखते खत्म हो जाएंगी। ठीक इसी पल टंकी पर कई गैलन पानी छत के की मेड़ों से तोड़कर नहलाता चला गया उस इमारत को। इमारत की 19वीं मंजिल की दीवारों पर घातक करंट फैला चला था। उसी इमारत में गूंज उठे करुणा चीखें, क्रैश। यहां प्रत्येक पल गूंजती उस नन्हे व मासूम की बच्चों की किलकारियां। थर्रा उठी थी दिल दहला देने वाली नन्ही पुकारें। करंट आ गया है समूची इमारत में। इमारत की प्रत्येक मंजिल पर मौत अपने भयानक जबड़े में कसती चली जा रही थी अपने शिकार को। बिल्डिंग को सैकड़ों कर्वघाव बनते देख नागराज बुरी तरह से विचलित हो उठा। उफ, समूची इमारत में करंट आ गया है लगता है, और सैकड़ों हजारों लोग बिल्डिंग में हैं। खौफ से झुरझुरी से जैसे जड़ दिया था उसे। और फिर आतंक में डूबे लोगों ने सम्मुख प्रस्तुत हुआ वह हृदय झकोड़ देने वाला दृश्य। ट्रक भर भर भेजा जा रहा था लाशों को। घायलों से पट गए थे अस्पताल। नागराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब मासूम बच्ची के सब बाहर लाए गए। मेरा बच्चा शगुन, नहीं, ये दृश्य नहीं देख सकता मैं। छाती फट जाएगी मेरी। उस वक्त तो अंतरिक्ष में नाच गया था नागराज का मस्तिष्क जब क्षतिग्रस्त हुए पड़े कॉप्टर से तुतेनतु को ही गायब पाया उसने। इस महाहत्याकांड का महाहत्यारा तुतेनतु कहाँ है? मातम भरे उस वातावरण में खलबली मचा दी नागराज के जिस्म के रोम रोम में। तुतेनतु की लाश का ना मिलना क्या जाहिर करता है कहाँ है वो? कितनी ऊंचाई से गिरने के बाद कहाँ गायब हो गया वो शैतान? इच्छाधारी सर्पो द्वीप, नागमणि द्वीप, जिसे सैकड़ों वर्ष पूर्व महात्मा कालदूत ने बसाया था, और राजा मणिराज की मृत्यु के पश्चात जिसका सम्राट घोषित हुआ था नाग सम्राट नागराज। महात्मा कालदूत नागमणि द्वीप के विषय में जानने के लिए पढ़े फ्रेंके काली मणि, नागराज और कालदूत, नागराज और नगीना का जाल, जो कि आपको इसी चैनल के वीडियोस में मिल जाएगा। इस द्वीप पर इच्छाधारी सर्पों के अलावा किसी अन्य प्राणी को देखते ही द्वीप के रक्षा प्रहरी दे देते थे मौत। किंतु आज द्वीप पर दिखाई पड़ रही थी विशेष सुरक्षा व्यवस्था। सजग रहो अजगरी, गुफा की पवित्रता भंग होने का भय है। अजगरी गुफा इच्छाधारी सांपों का पवित्र स्थल। भला यहां आकर मौत को गले लगाने का दुस्साहस कौन करेगा? और इस सुरक्षा व्यवस्था की थी खुद नागराज ने, जो आज द्वीप पर विसर्पी के साथ उपस्थित था। नागराज, आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो कि पवित्र अजगरी गुफा पर कैसा संकट आ सकता है? और ये कौन बढ़ा चला जा रहा है मौत के इस द्वीप पर? आश्चर्य और दहशत का मिला जुला रूप था वह प्राणी। सुना है इस द्वीप पर केवल इच्छाधारी सांप का ही प्रवेश की अनुमति है। हा हा हा। उफ, ये तो तुतेनतु है। किंतु मैं ना सिर्फ यहाँ प्रवेश करूंगा बल्कि नागमणि द्वीप को पवित्र अजगरी गुफा से इच्छित देवी की मस्तक से उड़ा ले जाऊंगा वो नायाबी मणि भी। तेज गति से सराता अपनी ओर आते सर्पों को देखकर फुर्ती के साथ पलट गया तुतेनतु। आओ आओ, तुम्हारा मलीदा बनाने को बेचैन है मेरी ये स्नैक कटर मशीन। काटता चला गया तुतेनतु उन सर्पों को। हो, ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा होगा तुमने, जो देखता पीछे है और मारता सामने है। इच्छाधारियों में खलबली मचाता आगे बढ़ा तुतेनतु। अजगरी गुफा मेरा लक्ष्य है। ओह, कैसा यंत्र है ये! हम बेबस हैं, अपनी ओर खींच रहा है ये। नागमणि द्वीप पर सेना नायक शूलकंठ अपने सर्प सैनिकों के साथ आ पहुंचा तुतेनतु के सामने। खत्म कर दो इसे। तुतेनतु के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। खत्म करने के लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचना पड़ेगा प्यारे सर्प मानव। शूलकंठ ने तुरंत एक भाला उसके पंखों में फंसा दिया। ओह, यह तो कुछ समझदार लगता है। शूलकंठ तुतेनतु की फुर्ती का सामना ना कर सका। ओह, उधर नागराज वृक्ष के नीचे उतर आया था। आओ विसर्पी, मैं एक बार फिर अजगरी गुफा तक द्वीप की व्यवस्था देख लेना चाहता हूं। ओह ठीक है नागराज।
और इधर अजगरी गुफा के बाहर स्थित पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस करता। तूतेंतु तूफान की तरफ प्रविष्ट हो गया था अजगरी गुफा में। इसी पल उस पर चारों दिशाओं से टूट पड़े थे मंदिर के प्रहरी सर। तूतेंतु ने काट काट कर फेंक दिए उन्हें और जा पहुंचा शैतान देवी के मस्तक तक। क्षमा करना देवी, अब ये हीरा आपके मस्तक पर सुशोभित न रह सकेगा। अब ये अपनी छटा बिखेरेगा तूतेंतु संग्रहालय में। इधर एक दहल उठा वातावरण। ओह, सन्नाटा सा खिंच गया विसर्पी और नागराज के चेहरे पर। यह तो प्रलय के लक्षण है जो उन दिनों भी प्रकट हुए थे जब टॉम और गोगा नामक के दो मनुष्य पवित्र अजगरी गुफा से मणि लेकर फरार हो गए थे। उफ नागराज, क्या वो संकट आ गया है जिसके लिए तुम चिंतित थे? आ पहुंचा पूरी तरह घायल शूलकंठ। नागराज, राजकुमारी, ओह उफ तांबी, ये शूलकंठ को क्या हुआ? ये तो बुरी तरह घायल है। ओ नागराज, तूतेंतु अजगरी गुफा में मणि। उफ तांबी, इसे फौरन राजवैद्य के पास ले चलो। अजगरी गुफा के बाहर निकलते तूतेंतु की राह रोक ली कई अन्य सर्प सैनिकों ने। तूतेंतु के रास्ते से हट जाओ मूर्खो। ठीक तभी अजगरी गुफा के ऊपर से कूदा नागराज और मुझे तेरी प्रतीक्षा थी तूतेंतु। ओह, यह क्या? तूतेंतु, तूने न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड की इमारत और नागमणि द्वीप पर अनमोल की जो हानि की है, जान माल की जो हानि की है, उसकी सजा बहुत भयानक देगा तुझे नागराज। ओह, तू यहां भी आ पहुंचा? रोमांच के कारण चीख निकल गई थी विसर्पी के मुंह से भी। नागराज, इस दरिंदे को जिंदा मत छोड़ना, इसने अजगरी गुफा का अपवित्र किया है। नागराज पर झपटा तूतेंतु। नागराज उसके वार से फुर्ती से बचा। इसका चेहरा पीठ की तरफ घुमा हुआ है, फिर भी यह जीवित कैसे है? नागराज ने सामना करने के लिए तूतेंतु की अपनी गर्दन को एक झटके से सीधा किया। नागराज, पहली बार मुझे बार खाने में तेरे होश फुर्सत नहीं आए तो यहां भी आप आ पहुंचा। तूतेंतु, जब तक मैं तेरा अंत नहीं कर लेता तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गए तूतेंतु के पैरों में फिट दोनों शस्त्र। उठ खड़ा हो तूतेंतु, मेरे कई सवालों के जवाब देने हैं तुझे। अगले पल नागराज स्तंभ कर दिया तूतेंतु ने। ओह नागराज, जा नागराज, वरना छोकरी की गर्दन धड़ से जुदा कर दूंगा। विसर्पी को छोड़ दे कायर। विसर्पी को ढाल बनाए पीछे हटता चला गया तूतेंतु। मैं तुझसे जंग करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता नागराज, क्योंकि मेरा अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और याद रख नागराज, मेरी अगली मंजिल है ब्रिटेन की राजकुमारी के ताज में जड़ा कोहिनूर। मेरी फिक्र मत करो नागराज, इसे रोको अन्यथा गजब हो जाएगा। बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई वो बोट। नागराज, वहां भी सफलता मेरे ही कदम चूमेगी। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक लेना उस चोरी से। और तभी नागराज, उसे रोको, अन्यथा नागमणि द्वीप पर प्रलय मच जाएगी। देवी का कहर टूटेगा द्वीप पर। नागमणि और विसर्पी को शीघ्र ही वापस लाऊंगा मैं। ब्रिटेन राजकुमारी लेडी हेलेना के मस्तक पर शोभित वो कोहिनूर रात्रि में भी दिन सा आभास कर रहा था। वो दुर्लभ कोहिनूर। फिर अचानक महल की सुरक्षा व्यवस्था एकाएक बदल गई। किसी भी व्यक्ति को बिना इजाजत महल में प्रवेश करने पर रोक दिया जाए। चिंतित हो हुई राजकुमारी हेलेना उस समाचार को सुनकर, क्या नागराज ने स्वयं फोन ये सूचना दी है? जी हाँ राजकुमारी जी, आप चिंता न करें। तूतेंतु महल की सुरक्षा व्यवस्था को जीते जी नहीं भेद पाएगा। और यह सच भी था। महल के केवल मुख्य द्वार को छोड़कर महल में भीतर आने का अन्य कोई मार्ग न था। महल के चारों ओर से घेरे था वो
वो नाला जिसमें सिर छुपाए पड़े थे असंख्य मगरमच्छ जो हल्की सी भी आहट पर टूट पड़ते थे अपने शिकार पर। लेकिन रात्रि के सन्नाटे को भेदते उस अजीब इंसान की सनक क्या करे, जिसका उद्देश्य ही ठोस सुरक्षा व्यवस्थाओं में छेद के अपने गंतव्य तक पहुंचना था। अब मगरमच्छ पाड़ लें उसकी पूंछ। गजगज, अगर आज तुम भूखे हो तो तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं तुम्हारे जबड़ों तक नहीं पहुंचने वाला। सीलन वे बदबूदार पाइप में प्रवेश कर गया तू। पहली 3 सफलताओं की तरह इस बार भी मुझे हासिल करनी होगी केवल सफलता। महल के किचन में उस आहट पर चौंक पड़ा शैफ। कान खड़े हो गए थे शैफ के, और इधर से कौन आ सकता है। पलक भी ना झपक पाया था वह, और समा गया था गटर में। और अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं शैफ भी बन सकता हूं। हा हा हा। कुछ ही देर में पहुंच रही है राजकुमारी जी। वह वक्त राजकुमारी लेडी हेलेना के डिनर का था। प्लीज डिनर शुरू कीजिए। और आज लेडी हेलेना के साथ डिनर ले रहे थे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के उच्च अधिकारी। और उछल पड़ी हेलेना उस डोबो को ढक्कन हटाते ही। ओ माय गॉड, बॉम्ब क्या? इसी पल गूंज उठा वह खतरनाक स्वर। नो 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 नो, कोई एक ने स्थान से इंच भर भी नहीं हिलेगा। मेरे हाथ में रिमोट का वह बटन दब जाएगा जिसका संबंध राजकुमारी लेडी हेलेना के ठीक सामने रखे पावरफुल RDX एक्सप्लोजर से है। तुम सब अपनी जान के साथ साथ राजकुमारी लेडी हेलेना की जान की सलामती अवश्य चाहते होगे। अब मेरी शर्त है राजकुमारी के मस्तक पर सुशोभित वह हीरा कोहिनूर। प्रत्येक चेहरे पर खिंच गया था सन्नाटा, जिसमें दौड़ रही थी बेबसी और भय मिश्रित झुरझुरी। सबकी आंखों में था एक ही प्रश्न, अब क्या होगा, अब क्या करे। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मेल वार्ड में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा शालीमार भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमारी लेडी हेलेना, जल्दी करो, मुकुट मेरी ओर उछाल दो। मुकुट को उतारने पर विवश हुई हो गई थी राजकुमारी लेडी हेलेना। तू महल में जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे तुम्हारी भलाई इसी में है। मुकुट के अलावा मैं दूसरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। राजकुमारी जल्दी करो। हमें अपनी जान की परवाह नहीं तू, लेकिन इस समय हमारे साथ साथ कई और जिम्मेदारियां भी दांव पर लगी हैं। ये लो मुकुट। तो गाइस, ये था इस कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। तो जल्द ही मिलते हैं नागराज और तू के सेकंड पार्ट में। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।